हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाली आगामी भर्तियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि अखबारी विज्ञापन लगातार निकल रहे हैं और रोज़ खास करके अमर उजाला और हिंदुस्तान इन पेपरों ने मोर्चा संभाल रखा है। एक तरह से छवि प्रस्तुत की जा रही है कि जो लाल फीताशाही है, अफसरशाही है, इस वजह से भर्तियां नहीं आ पा रही हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि किसी भी अधिकारी में इतना पावर हो कि वो सरकार की बात को मानना स्वीकार ना करे, अवहेलना कर दे। क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी गई एक सरकार होती है और जनता से ऊपर कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में। और इस तरह से सरकार के आदेश को एक सरकारी अफसर जनता का एज अ सेवा के लिए नियुक्त हुआ है वो मानने को इनकार कर दे। चलिए, इन सब बातों का तो कोई बात महत्व नहीं है इस वक्त। लेकिन फ़िलहाल जो वैकेंसीज आएंगी लगभग तय आएंगी, क्योंकि 2022 में इन्हें चुनाव लड़ना है। ये टीचर भर्ती, पुलिस भर्ती और इनके अलावा भी कुछ भर्तियां इनको दर्शानी पड़ेंगी विभिन्न विभागों में। देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं होती इन भर्तियों की, और इस वजह से सरकार इन भर्तियों पर इतना ध्यान नहीं देती है। समझिए बात को। अगर हम स्टूडेंट्स क्या हैं कि टीचर भर्ती की बहुत ज़्यादा यूनियन बहुत तगड़ी है और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और बच्चे सबसे ज़्यादा तो यूपी ट्रिपल एस सी में होते हैं, क्योंकि हर कैटेगरी का लोग भरता है, पर यूनाइटेड नहीं है, बटे हुए हैं। जब जल की धार विभिन्न धाराओं में बट जाती है तो उसका वेग प्रवाह कम हो जाता है, और जब प्रवाह कम हो जाता है तो उसे उतना महत्व नहीं मिलता। लेकिन जब वो एक साथ जुड़कर एक प्रवाह में बहता है तो बड़े से बड़ा गांव, बड़े से बड़ा जिला तक बहा ले जाता है। तो इस वजह से हम डिवाइडेड हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिवाइडेड हैं पूरी तरह से, इसलिए सरकार पर दबाव नहीं बन पाता। आप सोचिए, 69,000 भर्ती का ट्रेंड करवा दिया जाता, लेकिन हम यूपी ट्रिपल एस सी वाले एक ट्रेंड तक नहीं करवा पाते कि हम यूपी के टॉप ट्रेंड में आ जाएं, तो इंडिया की बात छोड़िए। कैसे ये आयोग सो जाएगा अगर हम जाग गए तो, लेकिन हम जागते नहीं। हम सरकार के खिलाफ नहीं हो सकते, लेकिन वर्तमान सरकार की जो रोजगार नीतियां हैं हम उसके खिलाफ हो सकते हैं। जो वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके रोजगार नीतियों के खिलाफ हैं हम। डेली विज्ञापन में निकलता है कि 25,000 पदों का अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी को पहुंचा, इनको इतना अध्याचन पहुंचा। क्या कर रहा है यूपी ट्रिपल एस सी? कल एक मीटिंग हुई तो उसमें पता चला कि परीक्षा नियंत्रक साहब जो नए नए नियुक्त हुए हैं वो आए ही नहीं। हम अभ्यर्थियों को तो कहा जाता है कि हाँ, इतने टाइम आइए, पेपर दीजिए, या फिर अभी नियुक्ति पत्र मिले। अगर हम लेट हो जाएं, ज़रा सा लेट हो जाएं तो देखिए नियुक्ति तक रुक जाती है, और वो भाई साहब आए ही नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी तो भाई सिंपल सी बात है, सरकार के ऊपर है, और इन भर्तियों को कराने की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है। अब चुनाव से पहले ये नहीं 30,000 35,000 तो 10-5,000 भर्ती तो कराएंगे, जिसमें से लेखपाल प्रमुख है, और लेखपाल की 7,000 कुछ पदों का आज अखबारी विज्ञापन में निकला था। सबसे पहले इन अखबार के विज्ञापनों को शांत कराना चाहिए। ये अखबार के जो विज्ञापन है, डेली हम लोगों को थोड़ा सा वो होता नहीं है, जिस व्यक्ति को थोड़ी सी भूख लगी हो तो उसे एक ब्रेड का टुकड़ा खिलाते रहो बस, तो उस तरह से वो खिलाते रहते हैं और हम लोग संतोष करते रहते हैं और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं। हाँ, भर्ती आने वाली। कुछ पेड कोर्सेज चैनल्स के वो अपना पेड कोर्स चलाने लगते हैं, हम उसमें बिजी हो जाते हैं। हमने लेखपाल की कम से कम 10 बार तैयारी कर ली, और एक भाई साहब चैनल वाले हैं, दरोगा की भर्ती करा रहे हैं 2 साल से, तैयारी भी करवा रहे हैं। कम से कम उसमें लाखों लड़कों ने खरीदा होगा, और करके दोबारा फिर खरीद रहे होंगे। क्या करें, मजबूरी है। ये भर्तियां भी नदी के उस पार खड़ी वो नाव है जो इधर आने का नाम नहीं ले रही, और हम कहते हैं आएगी ज़रूर। अब वो नाविक जो है वो लाना ही नहीं चाह रहा है, वो मल्लाह कह रहा है हम डुबो देंगे बीच में। अब ये नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, टेट जैसे होता है वैसे ये पेट करेंगे। पेट करने के बाद ये विज्ञापन निकालेंगे पेट का, और उसके बाद
लिए जाएंगे दिसंबर से जनवरी के बीच में, जैसा अभी सूचना है। UPSSC की बातों पे कोई भरोसा नहीं करते हम। अब तो ट्वीट्स की भी बातों का कोई भरोसा नहीं रह गया। 6 महीने में भर्तियां कराई ही नहीं, भर्तियों का विज्ञापन निकलेगा UPSSC। अब ये आयोग बंद है, बस सांकेतिक रूप से चल रहा है, अखबारों के माध्यम से चल रहा है। इस आयोग को बंद करें और एक नई स्वतंत्र एजेंसी का गठन करें, आयोग का गठन करें और तत्काल से, भाई अगर मुझे कल को नियुक्ति दी जाती है और मुझे 1 महीने का समय दिया जाए कि आपको परीक्षा का आयोजन कराना है, आपको ये करना है, नहीं तो UPPCS को आप दे दीजिए इसकी जिम्मेदारी, उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाइए। नहीं दे सकते आप, क्योंकि संविधान में लिखा है कि उन्हीं भर्तियों को कराएगा, तो आप दूसरे आयोगों का गठन कर लीजिए या उनके अधिकारियों को भंग करिए और तुरंत रिटायरमेंट, तत्काल रिटायरमेंट दीजिए उन्हें। और रिटायरमेंट क्यों दें? काम में लेट लतीफ़ी में रिटायरमेंट किस बात की? आप पुलिसकर्मियों को तो भेज दे रहे हैं, तो इन आयोग के कर अधिकारियों को क्यों नहीं? गुस्सा आ जाती है इन चीज़ों को देख के कि 6-6 महीने, साल भर से कोई एक भी विज्ञापन सरकार ने जारी नहीं किया। फिलहाल जो भर्तियां उत्तर प्रदेश में आएंगी वो तो अब UPSSC के माध्यम से भविष्य के गर्त में, लेकिन UPPCS जो कि काम बहुत अच्छा कर रहा है, उसके में RO-ARO 2020 की भर्ती या RO-ARO 2021 के नाम से जनवरी में ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो टाइमली पेपर करा रहा है, रिजल्ट भी दे रहा है। और एक है इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO-ARO की भर्ती आएगी। तो इन भर्तियों की आप तैयारी करते रहिए। बाकी UPSSC तो नहीं कुछ कह सकते, जैसी कोई न्यूज़ और मिलेगी, न्यूज़ मिलनी क्या, कल मीटिंग थी, बड़े आसार थे कि कुछ फैसले लिए जाएंगे, लेकिन बस केवल खाना पूर्ति आए होंगे, चाय समोसा खाए होंगे, पानी वानी पिए होंगे, बिल सरकार को जमा हो गया होगा और फिर चले गए होंगे अधिकारी लोग, और ये हुआ कि परीक्षा दिन तक सब आए ही नहीं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। एक्चुअली विधान परिषद का एग्ज़ाम था, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि क्या क्या हुआ और क्या क्या घटित हुआ। अब क्या टिप्पणी की जाए, क्या टिप्पणी ना की जाए, यही समझ में नहीं आता है। केवल एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल कर देने मात्र से जिसके बारे में वीडियो बाहर आ गई, उससे ही जिसके वीडियोस बाहर नहीं आए उसमें आप क्या कहेंगे? कोई जवाबदेही कहीं से कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी ट्वीट करिए, सब देखते हैं, लेकिन कोई जवाबदेही कहीं से भी नहीं मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की आगामी भर्तियां भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन 2 भर्तियों का पक्का आना है, जो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO-ARO और UPPCS से RO-ARO की भर्ती आने वाली है। तो उसमें अपनी तैयारी करिए और ज़रा सा भी निगेटिव मत सोचिए। भर्तियाँ आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी, बस हम स्टूडेंट्स हैं, इस आस पर बैठ कर डेली तैयारी करिए। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज नहीं तो कल हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, ये तो आस है। पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, और नेगेटिव चीज़ों को अपने से दूर करिए और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश में उनको भी दूर करिए। चलिए, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। काफ़ी दिनों से अंदर एक भड़ास थी, आप लोगों से बातचीत करने चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर हमारी वीडियो पे पॉलिटी के कुछ लेक्चर हैं, अगर अच्छे लगें तो उसको ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।